हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सारेगामा पाधा निसा का नाम क्या होता है, सारेगामा पाधा निसा का महत्व क्या है, सारेगामा पाधा निसा का आध्यात्मिक जगत से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते हैं और उनको पता भले होता है लेकिन वो स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश नहीं करते, या फिर वो समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो समझना नहीं चाहते। वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसके महत्व को समझें, इसको अच्छी तरीके से रियाज करें और अपने जीवन में इसको उतारें। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है ना, बहुत भाग दौड़ की दुनिया हो गई है, उनको शॉर्टकट चाहिए। आजकल के संगीत के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए संगीत का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि वो कोई अच्छा सा गाना गा सकें और इतना गला तैयार हो जाए कि रियलिटी शोज में जा सकें, या फिर वो कोई जागरण कर सके, कोई इवेंट कर सके। संगीत का जो लक्ष्य है, जो मीनिंग है आज, बस इतना सा रह गया है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इतना ही सीखना चाहते हैं और जितना वो सीखना चाहते हैं उससे कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता होता, उनको जड़ नहीं पता है, समझ नहीं है और वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ समझने की कोशिश भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं अपने टीचर से, लेकिन टीचर भी ऐसे बन रहे हैं जिनको समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है। अगर उनको बता दिया कि सारेगामा पाधा निसा का मतलब क्या होता है तो बहुत इतना बता सकते हैं कि सारेगामा पाधा निसा का अपना एक नाम है, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, बस इतना। इससे ज्यादा अगर पूछ लो वो नहीं बता पाएंगे, या यूं कहे कि उनको पता भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप समझेंगे ना तो रियलिटी शोज, इवेंट्स, जागरण और बॉलीवुड सॉन्ग्स इन सब से परे है। संगीत एक ऐसा वरदान है हम लोगों के लिए जिसको समझ लेने से या साधना कर लेने मात्र से आपका उद्धार हो सकता है। इस तरीके की बातें मैं इसलिए कर पा रही हूँ, इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरा खुद अपना एक सोच है, मेरी अपनी एक समझ है संगीत को लेकर के। और लोग जब मेरे वीडियोस देखते हैं या मैं जब किसी को सिखाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम आप थोड़ा अलग बताती हैं, कुछ अलग है, हम लोग तो ऐसे समझते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए अलग बता पाती हूँ, इसलिए अलग करा पाती हूँ क्योंकि मुझे खुद समझ है। मैं अभी एक संगीत की टीचर हूँ तो इसके पहले मैं स्टूडेंट भी रही होंगी ना, स्टूडेंट रही होंगी, साधना की होंगी, मैं भी सोची होंगी, समझी होंगी, तब जाके मैं ऐसे हो पाई हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, इतने गट्स के साथ आपको बता रही हूँ तो मेरे अंदर क्या हुनर है, तो आप मेरे रील्स पे जाके देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या हुनर है। और मेरे टीचिंग को देख सकते, मेरे पिछले सारे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे सिखाने का जो तरीका है वो देख सकते हैं कि औरों से अलग है। ये मैं नहीं कहती, मेरे स्टूडेंट मुझे खुद कहते हैं। और इस चीज को हाँ मैं फील करती हूँ कि मैं संगीत को थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ, अलग तरीके से ले रही हूँ और अलग तरीके से मैंने इसको अच्छे से मनन किया है। फिर जब मैं स्टूडेंट थी मैंने ये सोचा कि सारेगामा पाधा निसा का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। मैं ये बचपन से जानने की कोशिश कर रही थी। बचपन से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो रिलेशन रहा है वो आध्यात्मिक जगत से ज्यादा रहा है। मेरा जो परिवेश रहा है, मेरा जो संस्कार जो मुझे मिले हैं वो आध्यात्मिकता भरी है। मेरा अध्यात्म में ज्यादा रुचि होने की वजह से मुझे समझ आने लगा कि यार संगीत जो है बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिकता में जब हम गए और उसमें जब कोशिश किया पढ़ने की, समझने की, तो मुझे दो बातें समझ आई। और आध्यात्मिक ज्ञान ये बताता भी है कि जो जगत है ना, ये जो ब्रह्मांड है वो दो तरीके का है। एक है भौतिक जगत, दूसरा है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत वो है जो हम लोग जिसमें जी रहे हैं और आध्यात्मिक जगत वो है जो शक्तियों का भंडार है, जिसमें ईश्वरत्व है, जो ईश्वर की दुनिया है। और ईश्वर यानी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का बहुत ही गहरा संबंध है और इन्हीं संबंध से पूरा संसार चल रहा है। ये बहुत बड़ी और गूढ़ बातें हैं जिसको समझ पाना नॉर्मल बुद्धि के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर चैतन्यता है तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैं बहुत भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज करूंगी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक शब्द है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, हर एक शब्द का अपना अलग मतलब है, तो मैं उन वर्ड को नहीं यूज करूंगी, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो संबंध है
आत्मा परमात्मा से है। हम क्या हैं? हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हम ईश्वर का अंश हैं और हमारा जो है परमात्मा से बहुत गहरा नाता है और ये हम नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि हमारे जीवन का क्या मतलब है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। जब आप उसके उद्देश्य को समझेंगे, इन ब्रीफ में मैं बताऊं तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, संसार में जब हम आए हैं, हम आत्मा हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचना है, हमें मोक्ष लेना है। इस बात को हम समझते हैं और इस बात को और गहराई से समझना है तो प्रेमानंद महाराज जी हैं जो वृंदावन में अभी हैं और उनके प्रवचन सुनिए आप, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी आत्मा परमात्मा का रिलेशन क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वो इन्हीं सारे विषयों पे बताते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष जो होता है, जैसे कि हमने बताया कि हम एक आत्मा है, हमें परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा तक पहुंचने का सबसे आसान अगर कोई तरीका है वो है संगीत। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत जल्दी अगर इसकी सही साधना कर लिया जाए तो ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ये हम संगीतकार जो है समझते नहीं है, इसकी साधना नहीं करते हैं, सिर्फ उतना ही करते हैं जितना कि इस भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ड्स में हमारा काम चल जाए उतना करते हैं। रियलिटी सोच एक लक्ष्य बना लिए हैं। लक्ष्य क्या है संगीत का? ईश्वर तक पहुंचना है। और आज की जो बुद्धि है, आज के जो स्टूडेंट हैं, उनका संगीत का लक्ष्य क्या है? रियलिटी सोच में चले जाना। हे भगवान, रियलिटी सोच क्या है? अगर आपने सही साधना किया, हमें सबसे बड़े रियलिटी सोच में जाना है, यानी उस ईश्वर तक पहुंचना है। इस रियलिटी सोच को क्रैक करके क्या ही मिलने वाला है? थोड़ा सा धन, थोड़ा सा नाम, फिर मरने के बाद फिर यहीं मिट जाना है। लेकिन हमें ऐसी साधना करना है संगीत का ताकि वो हमें ईश्वर से मिला दे। हमारे पास एक कॉल्स आया और उन्होंने हमसे पूछा कि मैम आप जब से सिखा रहे हैं क्या आपका कोई स्टूडेंट रियलिटी सोच में गया है? मैंने उनसे कहा देखिए, मेरा जो संगीत सीखने और सिखाने का तरीका है वो ईश्वर से कनेक्ट करने का तरीका है। मेरा लक्ष्य ही दूसरा है। मैंने लक्ष्य दूसरा बना रखा है कि मुझे ईश्वर तक पहुंचना है, मुझे किसी रियलिटी सोच में नहीं जाना है। अगर आप इसका महत्व समझ लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका भी लक्ष्य बदल जाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है संगीत सीखने का कि मुझे ईश्वर को पाना है इस संगीत के माध्यम से। और प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं कि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिससे बहुत जल्दी इस कलयुग में भगवान तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि मेरा जो संबंध बचपन से रहा है वो आध्यात्मिक से बहुत है। मैं ऐसी बातें इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरा बचपन से है। मेरे घर वाले मुझे संगीत नहीं सिखाना चाहते थे, वो चाहते थे कि ये बच्ची काबिल है, आईएएस पीसीएस बने और हमारे घर का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। लेकिन मैंने किया भी। साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया है, मेरा पीजी भी साइंस से है। मैंने बायोटेक्नोलॉजी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री लिया हुआ है, यानी कि मेरी पीजी जो है साइंस से भी रहा है और म्यूजिक से भी रहा है। साइंस की जो पढ़ाई किया है मैंने घर वालों के प्रेशर में आकर किया है, लेकिन जो आध्यात्मिक की यानी कि जो संगीत की पढ़ाई है वो मेरी अपनी पढ़ाई है। एक समय के बाद जब मैंने पीजी कर लिया तो मैंने अपने घर वालों से बोला कि अब हमसे और नहीं होगा, क्योंकि हमारा साधना, हमारी संगीत जो है बहुत बड़ी है और मैं दो दो चीजें नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने अपनी पढ़ाई वहां पे स्टॉप किया। जो हमारी फिजिकल यानी भौतिक जगत से जो पढ़ाई थी उसको मैंने बंद किया। मैंने संगीत की दुनिया में संगीत से आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। आज भी मैं साधना कर रही हूँ, 4 बजे उठती हूँ, वही करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने मॉर्निंग वोकल रियाज में भी बताया कि कैसे करें, उसका संबंध क्या है। लेकिन आज इस वीडियो में और ब्रीफली बताने वाली हूँ कि कैसे होगा, क्या है इसका असली मकसद। उसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगी, एक साइंटिफिक तरीके से, दूसरा आध्यात्मिक तरीके से। और दोनों ही समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग आध्यात्मिकता से बहुत कम समझ पाएंगे, लेकिन अगर साइंटिफिकली मैं समझाऊंगी तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि सारे गामा पाधा निसा का हमारे शरीर और हमारे अध्यात्म से क्या संबंध है। बस इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाने के लिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं पेशेंस के साथ तो इसका ये मतलब है कि हाँ, आप बहुत सीरियस हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और संगीत को सही तरीके से समझने के लिए। प्लस अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत कुछ नया मिलेगा सीखने को और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यस जो मैंने टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट किया उससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सारे गामा पाधा निसा का हमारे शरीर से क्या संबंध है और सारे गामा पाधा निसा
आध्यात्मिक जगत से क्या संबंध रखता है, हम क्यों सीखे, हम क्यों इतना बात कर रहे हैं, हम क्यों सारेगामापाधानिसा का मर्म समझें और इसको हम क्यों अपने जीवन में एक साधना की तरीके से ले, आइए मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका जो बेस है वो है बैकबोन। रीढ़ की हड्डी ही है जिसपे पूरा शरीर टिका हुआ है। रीढ़ की हड्डी निकाल दिया जाए तो इंसान सही से खड़ा तक नहीं हो सकता। जो हमारा बैकबोन है हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है। हमारा ब्रेन, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारी आवाज जो भी इस समय फंक्शन में है वो जस्ट बिकॉज ऑफ बैकबोन। बैकबोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि कभी आपने सुना होगा किसी की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी, इसको हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं, मेरुरज्जु। फिर कभी आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसका बैकबोन क्रैक हो गया, वो सडन ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, या बैकबोन में क्रैक होने की वजह से वो कोमा में चले गए, वो कभी उठ नहीं सकते, कभी बोल नहीं सकते, या उनकी याददाश्त चली गई। हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब कुछ बैकबोन पे डिपेंड करता है। शरीर से अगर बैकबोन निकाल दिया जाए तो इंसान मांस का एक गट्ठर बन जाएगा। वो खड़ा नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। हमारा जो बैकबोन है वो 33 छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बना है। ये जो बोन्स है, बोन्स को बोलते हैं हिंदी में अस्थि। तो 33 अस्थियों से मिलकर हमारा मेरुरज्जु बना हुआ है। इंग्लिश में कहें तो 33 बोन्स मिल करके हमारा बैकबोन बनता है। ठीक है, और इन्हीं प्रत्येक बोन्स यानी 33 बोन्स की हमारी दैवीय शक्तियों से संबंध है। उसका रिलेशन जो है वो दैवीय शक्तियों से है। और जो हमारा बैकबोन है 33 यानी 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो 33 देवताएं हैं जिसमें से 8 वासु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। जो मैंने ये बताया, इन 33 की शक्तियां एक बीज रूप में उपस्थित रहती हैं, वो हमारे शरीर में हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसको साइंटिफिकली तरीके से देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे ये पिक्चर्स दिख रही है। इस पिक्चर की स्टडी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं जाकर कि बैकबोन में जो 33 जो बोन्स हैं उनके नाम क्या हैं, उसके वर्क क्या है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं इसमें उसको एड ऑन नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार बताऊंगी, क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली पढ़ना चाहेंगे तो कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही रेयर मिलेगा। ये हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो वहां से मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं आध्यात्मिक तरीके से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो 33 बोन्स हैं इसमें 3 सेट बनेगा। पहला वो है इड़ा, दूसरा है पिंगला, तीसरा है सुषुम्ना। फ्रेंड्स, ये जो 3 सेट है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये बहुत ही सूक्ष्म है जिसको इन आंखों से देख पाना मुश्किल है। उसी तरह जैसे बहुत छोटे कीड़े होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इन सारी चीजों को हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको देखने के लिए अगर भौतिक जगत में इतने छोटे कण हैं तो इनको देखने के लिए आध्यात्मिक नजर चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक नजर से ही समझा जा सकता है। और ये बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि इसका संबंध हमारे शरीर से है, हमसे है। इन शक्तियों का संबंध जिसको हम जानते नहीं, जिसके बारे में सुना नहीं, वो हमारे अंदर है। तो जानना बनता है, समझना बनता है कि क्या है। भले ना दिखाई दे, भले ना समझ आए, लेकिन सुनोगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। फिर इस बैकबोन के जो मैंने सेट बताए हैं, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, वो उसी तरीके से काम करता है। इड़ा जो है पॉजिटिव एनर्जी का काम करता है, पिंगला जो है नेगेटिव एनर्जी। जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो एक तीसरी एनर्जी बनती है जिसका नाम है सुषुम्ना। उसी प्रकार जैसे कि हमारे प्रयागराज में गंगा नदी है, यमुना नदी है, दोनों नदियों के मिलने से एक तीसरी नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है सरस्वती। और ये जो मिलती है नदियां, वो कहाँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे प्रयागराज में मिलती हैं, इसीलिए प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी है इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। इड़ा का अगर हम एग्जाम्पल लें, गंगा माँ जैसी हैं, पिंगला यमुना माँ जैसी हैं। दोनों का जब संगम होता है तो वो सुषुम्ना, यानी उस संगम को क्या बोलते हैं, सुषुम्ना। इन दोनों सेट के बाद जो आया तीसरा, सुषुम्ना। अब सुषुम्ना के अंदर भी 3 और धाराएं होंगी जो बहुत ही सूक्ष्म है, उसका नाम है त्रिवर्ग। अब इस त्रिवर्ग में 3 और धाराएं हैं, जो पहला है वज्रा, दूसरा है चित्रड़ी, तीसरा है ब्रह्मनाड़ी। यही नाड़ी, ये ब्रह्मनाड़ी जो है,
यही सभी नाड़ियों का मर्म स्थल है। समझ पा रहे हैं? हमारा बैकबोन है, उस बैकबोन के अंदर 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ये बहुत सूक्ष्म है, जो बैकबोन को चीरने के बाद भी दिखाई नहीं देती हैं। वो आध्यात्मिक नजर चाहिए उसको देखने के लिए। इन 3 धाराओं में इड़ा, पिंगला को मिलने से सुषुम्ना बनता है। सुषुम्ना के अंदर जब जाते हैं और 3 धाराएं बहती हैं, जो त्रिवर्ग बनाता है। त्रिवर्ग के अंदर 3 नेम बनेंगे, एक वज्रा, दूसरा चित्रड़ी और तीसरा ब्रह्मनाड़ी। सबसे लास्ट जो होता है वो ब्रह्मनाड़ी है। यही ब्रह्मनाड़ी सारी नाड़ियों का मर्म स्थल है। समझ पा रहे हैं? बैकबोन तो हमें जो दिखाई देता है उसके अंदर भी जा करके ये सूक्ष्म शक्ति है जिससे पूरी बॉडी चलती है, वो होता है ब्रह्मनाड़ी। अब ब्रह्मनाड़ी को समझना है, ब्रह्मनाड़ी तक अपने ही शरीर के अंदर पहुंचना है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये ब्रह्मनाड़ी सभी नाड़ियों का मर्म स्थल है और यही शक्तियों का केंद्र है। ये जो केंद्र है हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। यही ब्रह्मनाड़ी को शक्ति नाड़ी बोलते हैं, जिसका कनेक्शन हमारे ब्रेन और हमारे पूरे शरीर में है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा शरीर सोचने समझने की क्षमता, सही गलत, अच्छा बुरा, ये हम कैसे समझ पाते हैं? इसी शक्ति का देन है और ये शक्ति हमारे पूरे शरीर में फैलती है। अब इसका जो मर्म स्थल है, इन्हीं मर्म स्थल तक पहुंचना है हमें, उसके अंदर तक जाना है। ये जो ब्रह्मनाड़ी हमारे बैकबोन में है, इसमें बहुत सारे सहस्र कमल दल जो होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि लेयर्स बनी हुई है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये ब्रह्मनाड़ी को सर्पाकार आकृति कमल की पंखुड़ियों से इसको ढक दिया गया है। वो उसी प्रकार है जैसे कि शक्तियों का खजाना छुपा दिया गया हो और उसकी चाबी हम ही लोगों को दे दिया गया है। और उस ब्रह्मनाड़ी का जो रक्षा करता है वो सर्प के आकार कमल दल है। वो जो सर्पाकार सहस्र दलों का वो जो लॉक लगा हुआ है उसको बोलते हैं कुंडलनी। कुंडलनी जो हमारे बैकबोन, हमारे शरीर में है, वो 6 हमारे बैकबोन में ऐसे प्लेसेस हैं जो अलग अलग शक्तियों का भंडार है। उन्हीं शक्तियों को हमें भेदना है। अगर हमने अपनी कुंडलिनी जागृत कर लिया तो हमारे पास वैसी ही शक्तियां होंगी जितना कि ईश्वर के पास है। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि हम ईश्वर के अंश है। अंश मतलब ऐसा हो गया कि जैसे आग है, आग जल रही है, चिंगारियां हैं, ठीक है, तो चिंगारी में वही स्वरूप होगा ना जो आग में होगा, उसका स्वभाव वही होगा ना जो आग का स्वभाव होगा। अगर मान लीजिए चिंगारी है और उसको कोई पत्ता मिल जाए सूखा, तो वो क्या करेगा? आग लगा देगा ना, आग लगा देगा कि नहीं चिंगारी। और वही पत्ते को अगर आग में डालोगे तब भी वो जलेगा, चिंगारी लग जाएगी तब भी वो जलेगा। काम दोनों से वही होगा, बशर्ते वो छोटा है। वो अपने स्वरूप को चिंगारी तब समझ पाता है जब वो आग से मिलता है या आग को देखता है या आग को समझ पाता है, नहीं तो वो वैसे ही काम करता है। उसका जो गुण है वो काम वही करेगा। वैसे हम लोग हैं, हमारा जो शरीर हमें मिला है और जानवरों से बहुत उत्तम मिला है। हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है औरों की अपेक्षा, लेकिन है सब में ईश्वरत। तो हमें क्या करना है? हमें खुद को पहचानने का एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है और वो शक्तियां भगवान ने हमें देकर भेजा है और उसकी चाबी हमें ही दे दिया है कि आप उसको खोलो, अनलॉक करो। अनलॉक करोगे तो उस चीजों को, वो चीजें आपको मिलेंगी, वो शक्तियां मिलेंगी। आप आध्यात्मिक शक्ति को चमत्कार मानते हैं। आप जैसे कि बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, वो पहले से ही जान लेते हैं, कुछ भी होता है समझ लेते हैं, बता देते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि संसार में, इस धरती पे पहले इंसान है जो ऐसा कर रहे हैं। इसके पहले 1000 ऋषि मुनि आए हैं जो कुंडलिनी जागृत करने के बाद ये ऐसी अवस्था को प्राप्त किए हैं। बस बशर्ते अपने आप को पहचानना होगा। ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग जानते नहीं, समझते नहीं हो खुद को, इसलिए वो दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। कोई अच्छा बता दिया, कोई कुछ अलग बता दिया, और लोगों के पास जो अज्ञानी उनको लगता है अरे यार ये तो ईश्वर जैसे हैं, ये तो साक्षात ईश्वर है। अरे ईश्वर सभी हैं, हम ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं, सभी ईश्वर है। बस खुद को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद को पहचान पाएंगे ना तो हमारा भी गुण वैसे ही हो जाएगा जैसे ईश्वर का है। अभी जैसे प्रेमानंद महाराज जी है वृंदावन के, उनको लोग इतना देखते हैं, वो सोचते हैं कि दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उद्धार तभी होगा जब आप उस रास्ते पे चलेंगे, उनके बताए हुए मार्ग को अपनाएंगे, तब होगा। तो चलिए वो तो अलग एक वे हो गया, लेकिन हम अपनी संगीत की बात कर रहे हैं। संगीत में आप, हम जैसे लोग भक्ति मार्ग से, साधना से हम भी वैसे बन सकते हैं।
मैं तो वैसे ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे ईश्वर की अनुभूति होती है, शक्तियों की अनुभूति होती है। उसका एग्जाम्पल ये है कि संगीत मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया और मैं 2 ही साल के अंदर-अंदर पूरा संगीत को समझ गई और सिखाना शुरू कर दी। संगीत को समझना इन द सेंस कि जो होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है। मैं ये कहूँगी पूरा संगीत सीखने के लिए तो भाई जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन हाँ, इतना समझ ली हूँ कि समझाने लायक हो गई हूँ, समझने के लायक हो गई हूँ। तो ये कैसे आया? ये माता रानी का ही कृपा है मेरे ऊपर, जो कोई भी चीज़ मुझे तुरंत फौरन समझ आ जाता है। तुरंत समझ आता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। संगीत का कितना भी टफ कोई चीज़ क्यों ना हो, मुझे तुरंत समझ आ जाती है। तो ये उनका वरदान है, मैं साधना करती हूँ। उसका परिणाम ये है कि मैं आप लोगों के सामने इस विषय पे बोलने की हिम्मत कर पा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से समझा पाना, उस चीज़ का मार्गदर्शन कर पाना, सामर्थ्य सब में नहीं है। जितना समझ पाई हूँ, उतना मैं समझा रही हूँ और भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ और मैं समझूंगी। तो अब देखिए, मैंने इतनी बातें बताई, तो अब यहाँ सारेगामापाधानिसा कहाँ आ गया? सारेगामापाधानिसा कैसे आया? उसका संबंध कैसे रहा? जैसे कि मैंने बताया कुंडलिनी, वो ब्रह्म नाड़ी को छुपाए हुए, उस पे कवर्ड किया हुआ है ये कुंडलिनी, एक लेयर बना हुआ है। इस लेयर के ऊपर 6 लॉक लगे हुए हैं। ये जो 6 लॉक हैं, उसका नाम है सा रे गा मा पा धा नी। ब्रह्म नाड़ी को कुंडलिनी ने कवर्ड कर रखा है और इस कुंडलिनी को भेदने के लिए 6 प्लेसेस हैं, वो हमारे बैकबोन में है। उसका नाम है मूलाधार चक्र, जो हमारे बैकबोन के सबसे नीचे पार्ट में है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपूरक चक्र, चौथा है अनहत चक्र, पांचवा है विशुद्धाक्ष चक्र, छठा है आज्ञा चक्र और सातवां है शून्य चक्र। फ्रेंड्स, जो मैंने ये 7 नाम बताए आपको, ये आध्यात्मिक शब्द हैं। इस आध्यात्मिक शब्द को वो लोग समझते हैं जो कुंडलिनी जागृत करते हैं साधना के माध्यम से। ऋषि मुनि जो हमारे करते आए हैं आज तक, उन लोगों के लिए ये शब्द है और वो लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन हम आप जैसे सामान्य लोग उसको कैसे समझ पाएंगे, उसके लिए मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि वो क्या है। फिर ब्रह्म नाड़ी, जिसको कुंडलिनी यानी सहस्त्र दलों से कवर कर रखा है, मैं बता चुकी हूँ आपको, वो वैसा ही है जैसे बांसुरी का शेप नहीं होता है, उसमें होल्स होते हैं। जब वायु प्रवाहित होती है तो उससे ध्वनि जो निकलती है वो सारेगामापाधानिसा जैसा नहीं होता है। उसकी ध्वनि होती है ये लम वम रम यम हम शम ओम। ठीक है, लेकिन हम उसको आसान भाषा में कैसे समझते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इसी तरह से ये ब्रह्म नाड़ी में जो प्लेसेस हैं, जिसको हमने बोला है वो लॉक्ड है, उसके बीज मंत्र हैं, यानी वो कीज है। ये बीज पड़े हुए हैं हमारे बैकबोन में। उसको अनलॉक करने के लिए आसान भाषा में सा रे गा मा पा धा नी, इन्हीं का निर्माण किया गया है। चाहे आप संगीत में संगीतकार बनना चाह रहे हैं, गायक बनना चाह रहे हैं, या आप साधना करना चाह रहे हैं, आपको शिद्दत उतनी ही दिखानी पड़ेगी, तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी उसका प्रभाव, उसका लाभ मिल पाएगा। अब देखिए, ये जो कुंडलिनी है ना, सर्प जैसा, जब हम इसको बार बार वहां पे भेदते हैं यानी साधना करते हैं, वो जागृत होने की अवस्था में होती है। समझ लीजिए कि जागने की सिर्फ अवस्था होती है, जागी नहीं होती है, तभी से आपका कल्याण होना शुरू हो जाता है। सोचिए जब जाग जाए तो क्या ही बात है। जैसे कि हमारी लता मंगेशकर मैम हो गई। लता मंगेशकर जब गाती हैं, उनकी आवाज में जादू होता है, कहते हैं ना। और उनकी लाइफ उठा के देख लीजिए, एकदम साध्वी, अनमैरिड, ब्रह्मचर्य का पालन करना और वो साधना करना कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक सरस्वती माँ जैसी लता मंगेशकर जी रहेंगी। समझ रहे हैं? ये है साधना का प्रभाव। और आप लोग क्या कहते हैं? रियलिटी शोज में जा सकते हैं, अच्छा स्टेज शो कर सकते हैं, अच्छा भजन कर सकते हैं, कितनी छोटी सोच लेके बैठे हैं। और रियाज में क्या कर रहे हैं? अलंकार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सा लग नहीं रहा है, सारेगामापाधानिसा लग नहीं रहा है, माँ दुनिया भर का अलंकार किए पड़े हुए हो आप लोग, तो आएगा क्या? साधना से आता है। ये साधना का विषय है, समझ लीजिए आप लोग। आप लोग जैसे आप संगीत को ले रहे हैं ना, ऐसे सच बताऊं तो, लेकिन वो आएगा नहीं जिस तरह से कर रहे हैं आप। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि हर एक टॉपिक का बेस पकड़िए, बाल की खाल निकालिए ना, सोचने की क्षमता अपनी प्रवीण करिए ना, इतना अच्छी तरीके से, इतनी गहराई से सोचिए
कि आपको उसकी जड़ पकड़ में आ जाए। जड़ पकड़ में आ गई ना तो समझ लीजिए बात बन गई आपकी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बंद बुद्धि जैसा सोचते हैं, दिमाग बंद करके सोचते हैं, अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं है। बस किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आप उसी रास्ते पे चले जाते हो। लाइफ का जो एम होता है उन्हीं बातों पे डिपेंडेंट कर देते हो। अपना दिमाग लगाओ भाई। जो गुरु आपको सिखा रहा है, कोई भी गुरु हो, XYZ, आप उसको तो देखो कि उसको नॉलेज है कि नहीं, समझ है कि नहीं, उसको डिटेल में समझा पाएगा कि नहीं। गुरु गुरु शब्द ही बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन मेरी नजर में ना, सच बताऊं, सही गुरु कोई नहीं है। सब टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो सिर्फ सिखा रहे हैं, चाहे वो अध्यापिका हो चाहे अध्यापक हो। गुरु कोई नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। जब वो खुद ही अंधकार में है तो वो कहाँ से प्रकाश में लेके जाएगा। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने अपने लाइफ में जितने लोगों को देखा है, जितने लोगों को सुना है, जितने लोगों से सीखा है, वो सिर्फ टीचर हैं। सच बताऊं, सिर्फ टीचर हैं। उनका सम्मान है मेरी नजरों में, बहुत ज्यादा सम्मान है, लेकिन उनको हम गुरु नहीं कह पाएंगे। इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो गुरु, जो गुरु का गुण होना चाहिए वो नहीं। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाइए। लेकिन सबसे बड़ा आपका गुरु आप खुद हो। आपकी सोच, आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आप खुद ही गुरु हो। अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। जब अपने आप को आप समझोगे और जानोगे ना, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा होगा। अगर कोई चीज मन में आई, उसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है, सर्च करो, पूछो, तब तक उसके पीछे पड़े रहो जब तक वो आ ना जाए। फ्रेंड्स, ये तो मैंने अध्यात्म और संगीत को रिलेट करके बताया, लेकिन एक चीज और मैं बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपने वैष्णो पुराण देखा होगा या वैष्णो पुराण के बारे में जानते हो या माँ वैष्णो के बारे में जानते होंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आप मेरी बात समझ पाएंगे। नहीं भी जानते हो तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए, माँ वैष्णो देवी जब बच्ची थी और जब उनको संगीत ज्ञान देना हुआ, तो माँ सरस्वती ने संगीत ज्ञान देते हुए सारे गामा पाधानीसा का मतलब समझाया। और बहुत आसान भाषा में मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। माँ सरस्वती ने वैष्णो माँ को बताते हुए ये समझाया कि सा का मतलब है सड़ज, यानी साकार ब्रह्म। रे का मतलब है ऋषभ, मतलब ऋषि मुनि। गा का नाम है गंधार और उसका मतलब है गंधर्व। माँ से मध्यम, की मध्यम से महिपाल। महिपाल का मतलब होता है राजा। पा से आता है पंचम, पंचम का तात्पर्य प्रजा। अगर राजा है तो प्रजा होंगे ही होंगे। धा का नाम है धैवत। धैवत जो है धर्म से संबंधित है, यानी कि धैवत से धर्म। नी का नाम है निषाद और निषाद का मतलब है निराकार ब्रह्म। वही बात आ जाती है जो मैंने भी समझाया, यानी वही ब्रह्म नाड़ी जो हमने बताया, जो हमारे बैकबोन में है, जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कनेक्शन नी से है। मैंने बताया हमारे सर के ऊपर नी होता है, जो हमारे शरीर को यूनिवर्स यानी उस शक्ति से कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, यानी नी। इसका मर्म आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड? कितनी बड़ी चीज है ये, साधना का विषय है, साधना। अब कहते हैं कि सारे गामा पाधा निशा का रियाज करिए। रियाज, रियाज शब्द का मतलब ही है साधना। रियाज जो होता है वो उर्दू लफ्ज है, लेकिन साधना हमारा हिंदी वर्ड है। तो हिंदी में साधना कहते हैं, हमें साधना करना है। सारे गामा पाधा निशा का साधना करना है। और साधना में मन तब लगेगा जब उसका महत्व पता चलेगा। महत्व ही नहीं पता है, एम ही उसका इतना छोटा सा बना रखा है आप लोगों ने, तो साधना में कहाँ से मन लगेगा। साधना करने के लिए उसके महत्व को समझना जरूरी है, तब साधना करेंगे तो मन लगेगा, क्योंकि उसका लाभ पता चलने वाला है ना। शास्त्रों में कहा गया है, अगर आपकी साधना से आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, मतलब अगर सारे गामा पाधनीसा सही से आपने साध लिया, संसार में जो भी चीजें हैं ना, वो सब कुछ आपको मिल सकता है, आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो हैं बहुत साधारण से लोग हैं, और उसमें से मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, समझती हूँ और साधना करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उनका क्या, जो इसके बारे में जानते ही नहीं, जो समझते ही नहीं, उनको क्या ही मिलेगा। बेचारे जिनको पता नहीं है, वो सारे गामा पाधा निशा का महत्व तो नहीं जानते, वो तो गा ही नहीं पा रहे हैं, कोई अच्छा सा सुर लगा ही नहीं पा रहे हैं। अलग शक्तियों का लाभ लेना वो तो अलग ही हो गया, वो तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन इस संसार में जो उनको लाभ मिलना चाहिए वो तक नहीं मिल रहा है। जिनको सुर नहीं आ रहा है, लय नहीं आ रही है, जिसको ताल नहीं समझ आ रहा है, कैसे आएगी? क्योंकि एम बहुत छोटा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं।
किसी ने बता दिया ये रियाज कर लिए गले में आ जाएगी हरकत, ये कर लीजिए, टुकड़ों में कर रहे हैं। अरे सविस्तार पूर्वक करिए ना, सही से करिए, बेसिक से करिए, तो अपने आप उसका फायदा मिलेगा। टुकड़ों में करेंगे, टुकड़ों में मिलेगा। परेशानी और हैरानी ऐसे ही रहेगी जैसे आज तक होती आई है। फ्रेंड्स, मैं ये चीज करती हूँ, समझती हूँ, और तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे एक कमेंट में मैंने मॉर्निंग वोकल रियाज बताया है कि कैसे करना है, तो उसमें एक कमेंट आया मुझे कि मैम क्या आप करती हैं जो आप बता रही हैं, क्योंकि वो शायद उस तरीके का रियाज कभी देखे नहीं है, जानते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन किया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है। मैं पहले इसको अच्छी तरीके से समझती हूँ, उसके बाद मुझे लाभ मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ, यस मैं करती हूँ। 4 बजे उठती हूँ, डेली रूटीन करने के बाद रियाज करने बैठती हूँ, और रियाज में ये सारी चीजें करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ। पहले ओमकार आ उ ओ ओम की साधना, फिर सा की साधना, फिर बीज मंत्र होते हैं, फिर 12 खड़ी होते हैं, फिर उसके बाद भैरव का स्वर विस्तार होता है। 5 ऐसे हैं, लगभग पक्का 3 या 3.5 घंटे का रियाज होता है। उसको साधना का टाइम कहते हैं, वो साधना है, वही है रियाज। और आप लोग कहाँ उठ ही नहीं पाते होंगे, 7 बजे उठते होंगे। 7 बजे तो बहुत जल्दी हो गया, कुछ लोग तो 8 बजे उठते हैं, कुछ लोग तो 10 बजे उठते हैं, लेकिन वो संगीत में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। चाहने से थोड़ी ना कुछ होता है, करने से होता है ना। करोगे तब होगा। कि आप बस चाहते रहते हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करते नहीं है। करोगे तभी मिलेगा, तभी समझ आएगी। ये बातें बहुत ऊंची बातें हैं जो सबको समझ शायद ना आए, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, आएंगी जरूर। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। वही स्थिति होगी जो आज तक है आपकी। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हारमोनियम में हम गाना नहीं निकाल पाते हैं, या कोई गाना सुनते हैं तो उसको खुद से नहीं बजा पाते हैं, सीख कर बजा लेते हैं लेकिन खुद से नहीं बजा पाते। क्यों नहीं बजा पाते? इसलिए नहीं बजा पाते क्योंकि सेंस डेवलप नहीं हुई है। डेवलप कैसे होगी? जब साधना करोगे, सारे गामा पाधा निशा की जो ऊंचाई नीचाई है, जब आपकी ब्रेन में बैठेगी तभी तो समझ में आएगा ना। सारे गामा पाधा निशा की ऊंचाई नीचाई समझ नहीं आ रही है, गाना कहाँ से समझ में आएगा? मैंने 1000 बार बताया है कि जो 12 स्वर हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत, विकृत में 4 रेगाधानी, कोमल और 1 तीव्र माँ, यही जो 12 स्वर है, इसी की साधना करनी है। अगर इनको समझ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कहाँ समझते हो? कह दिया जाए तानपुरे पे सारे गामा पाधा निशा या एक साथ में सारे स्वर को लगा डालो, नहीं आता है, शुद्ध स्वर ही नहीं आते हैं। आने चाहिए, साधना करोगे तभी आएगा। मैं बार बार कहती हूँ, रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत करोगे मिलेगा, नहीं करोगे तो यही स्थिति रहेगी जो है अभी। और ऐसे हारमोनियम में है, हारमोनियम में भी वही रूल्स है। मैंने 1000 बार बताया है कि स्केल कॉर्ड समझो पहले, थाट और पलटा, अलंकार, इसकी रियाज करने से आपको गाना बजाना नहीं आएगा, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो गायन का पार्ट है। गायन का पार्ट हारमोनियम में प्ले करेंगे, कहाँ से आएगा भाई? आपको हारमोनियम के सिलेबस को समझना पड़ेगा। हारमोनियम के सिलेबस को समझोगे, कॉर्ड स्केल समझोगे तब आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। और इतनी मेहनत कौन करे भाई? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जो हम बता रहे हैं, जो लेसन दे रहे हैं, वो समझना नहीं है। आपको भागना है गाने पे, कर लो गाना, निकाल लो, आ जाएगा अच्छी तरीके से। ऐसे ही परेशान रहोगे, सही सीखो आएगा, नहीं सीखोगे परेशान रहोगे। मैं बार बार बता रही हूँ, बेसिक बेसिक समझो, बेसिक जानो, बेसिक करो, तो एडवांस अपने आप आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो मन में तो कमेंट में जरूर पूछना, और संगीत से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।